कोसबाड संघ आणि कोल्याचा पाडा आणि कोसबाड संघ ग्राउंड नंबर 2 वरती सामना होईल दुसऱ्या राऊंडचा। इथे ग्राउंड नंबर 1 ची पहिली इनिंग झाल्यानंतर दुसऱ्या राऊंडचा सामना तुमचा ग्राउंड नंबर 2 ला होईल। धन्यवाद नकुल। ओव्हर किती? ओव्हर 5 ओव्हर। बॅटिंग टीम तुमचा 12वा प्लेयर इकडे येऊ द्या। दापचरी टीम नमस्कार तमाम दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैत्री ग्रुप आयोजित भव्य बिरसा मुंडा चषक 2025 के ये नजारे हैं। बहुत ही जबरदस्त खेल अब तक देखने को मिला है। मेरे साथी स्कोरर राहुल चौधरी मेरे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं, जबकि कमेंट्री बॉक्स में नकुल बसवत इसी इलाके के अंबेघर के बालापुर के रहवासी हैं, वो हमारे साथ समालोचन कर रहे हैं। और तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। यूट्यूब की टीम भी बिल्कुल काफी शानदार रीति के साथ इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट दिखा रही है। तो अच्छी टीम एसबी स्पोर्ट्स वालियू विरुद्ध दापचरी के साथ ये मुकाबला है। महेंद्र मेरे काफी दिनों के बाद इस विक्रमगढ़ नगरी में दोबारा खेलने पहुंचे। राइट ओवर द विकेट, पहली गेंद इस समय जाने दिया महेंद्र ने। बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं की, वो जानते हैं 5 ओवरों का मैच है। लंबा चौड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट कैरियर महेंद्र मेरे का रहा है। पालघर जिले के एक जमाने के शानदार ऑलराउंडरों में गिनती इनकी होती है। इस बीच अगली गेंद आउट ऑफ द स्टंप में कदम आगे निकाल कर खेलना चाहते थे। दूसरी बॉल थी इस ओवर की, वो भी बीट हो गए, सीधी विकेट कीपर की तरफ चली गई। संदीप जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम कैप्टन है। एसबी स्पोर्ट्स वाली टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। इस बीच अगली गेंद और रिवर्स स्वीप, ये उनका पसंदीदा स्ट्रोक है और कमाल का शॉट देखने को मिला 4 रन के लिए। तीसरी बॉल पर आखिरकार महेंद्र मेरे ने चौका हासिल किया गया। 4 रन उनके खाते में पहुंच चुके हैं। दामचरी का स्कोर भी 4 रन। बॉल दे आप पटकन जरा मैदान, बिल्कुल कह सकते हैं बहुत कमाल का स्ट्रोक और इसी के लिए मशहूर गए, इसी के लिए जाने जाते हैं। यही उनकी ताकत, यही उनकी काबिलियत महेंद्र मेरे जैसे खिलाड़ी को खास बना देती है, क्योंकि वो रिवर्स स्वीप बहुत जबरदस्त खेलते हैं। ये उनका पसंदीदा स्ट्रोक, फेवरेट शॉट कहा जाए तो गलत नहीं है। अच्छी गेंद थी लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्शन देखने को मिला। 4 पर कोई नुकसान नहीं है। 3 बॉल खेली जा चुकी है, जबकि महेश उनका साथ देने के लिए आपको नजर आएंगे। वो भी कमाल के बल्लेबाजों में से एक है। छोटी कद काटी गए लेकिन वो भी अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच देखना है ओवर की ये चौथी गेंद रैंडम ओवर द विकेट और स्वीप मारना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर बॉल हो गई है। वाइड का इशारा बिल्कुल सूरज कनोजा मुख्य अंपायर के रूप में, और उन्होंने वाइड घोषित किया। 1 रन और रन संख्या इस समय पहुंच रही है 5 रन के स्कोर पर, जबकि कोई नुकसान नहीं देखने को मिला। चौथी गेंद एक बार फिर से और फिर महेंद्र ने छोड़ दिया इस गेंद को। इस बार ये 9 बॉल हो गई है और फ्री हिट का इशारा मिला है। महेंद्र जो कि एक मजे हुए क्रिकेटरों में से एक खिलाड़ी जिसको कहा जा सकता है, अब तक देखा जाए ना 10-15 साल उन्होंने गुजारे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में और बड़े लेवल की प्रतियोगिताएं खेलने का अनुभव है। सीधे गेंद को जाने दिया था। 9 बॉल गए, इस बीच फ्री हिट मिलेगी ये गेंद और फ्री हिट, लेकिन तारीफ होगी इस समय गेंदबाज की। संदीप की तारीफ बनती है। फ्री हिट पर महेंद्र को खामोश रखना निश्चित रूप से एक काबिलियत तारीफ बात कही जा सकती है। 6 रन स्कोरबोर्ड की संख्या है और गेंद खेली जा चुकी है 4। 5वीं गेंद इस ओवर की। एक बार फिर देखना है रिवर्स, ये उनका सबसे पसंदीदा शॉट।
इसी के लिए इनकी पहचान है और बहुत बढ़िया खेला इस समय रिवर्स के रूप में 2 रन मिले, हालांकि चौका इस बार नहीं मिला, लेकिन बहुत ही बहुमूल्य 2 रन कहे जा सकते हैं। स्कोरबोर्ड की संख्या 8 रन पर प्रवेश कर चुकी है। बैटिंग पावर प्ले 5 ओवरों का मैच है। पहला ओवर इस समय फेंका जा रहा है, आखिरी बॉल इस पहले ओवर की, रैटम ओवर द विकेट लेकर सीधे बैट से इस बार कनेक्शन देखना है, उतना सही नहीं होगा और सीधे लॉन्ग ऑन के हाथों कैच आउट होंगे। महेंद्र मेरे का पहले ओवर तक का सफर आखिरी गेंद पर समाप्त हो चुका है और टीम के लिए उन्होंने कुछ हद तक ठीक ठाक बैटिंग करके 6 रन जोड़े और 2 अतिरिक्त रनों के कारण 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर दापचरी टीम का फिलहाल दिखाई पड़ रहा है 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप टोकरे मेजर ये बिल्कुल पुलिस कर्मचारी है, महाराष्ट्र पुलिस, अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, काफी सालों से ये भी क्रिकेट में हाथ आजमा चुके हैं और निश्चित रूप से एक दापचरी टीम एक समय की, एक जमाने की, इस पालघर जिले की शानदार टीम में से एक टीम इनको कहा जाता था। आज भी वो दमखम इस टीम के अंदर है, लेकिन आज से अगर देखा जाए ना तो 7-8 साल पहले ये टीम गजब फॉर्म में खेलती थी और यशवंत नगर के ग्राउंड पर लगातार 3 साल यशवंत नगर का टूर्नामेंट इन्होंने जीता था। लगातार 3 साल हैट्रिक बनाई थी इसी दापचरी टीम ने उस टाइम में। तो बहुत बेहतरीन टीम में से एक टीम है, लेकिन हर गुजरता समय हर एक टीम के लिए मुश्किल भरा होता है। फिलहाल देखना है इस समय एसबी स्पोर्ट्स वाली टीम के दूसरी गेंदबाजी करने के लिए वसंत गेंदबाजी करने के लिए अब आ चुके हैं गेंदबाजी मोर्चे पर और तेज तरार गेंद, कद काठी देखिए कितनी छोटी है, लेकिन क्रिकेट की काबिलियत अलग ही रंग दिखा रही है। बहुत ही तेज बॉल थी, मिस हुई। महेश जो कि अच्छे बल्लेबाजों में से एक है, हालांकि स्ट्राइक उनके पास है। पहली गेंद उन्होंने जाने दिया, कुछ समझ नहीं आई, बैकफुट पर से खेलना चाहते थे। इस ओवर की अगली गेंद इस बार हाथ आजमाएंगे, लेकिन फील्डर को नजदीक पाएंगे। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर वापस इस गेंद को फीड करने में सफल रहेंगे। 1 रन दापचरी टीम को मिला। फिलहाल ये दूसरा ही ओवर चल रहा है पारी का और बैटिंग पावर प्ले के ये नजारे हैं। रनों की संख्या इस बीच 9 रन पर प्रवेश कर चुकी है 1 विकेट के नुकसान के साथ। संदीप टोकरे मेजर ऑन स्ट्राइक, रक्षात्मक रूप से बैट और पैट को एक साथ में ला करके बिल्कुल कोई जोखिम नहीं उठाई, सिंगल के लिए खेलना बेहतर समझा। 1 रन लेकर चले नॉन स्ट्राइकर एंड पर। रनों की संख्या इस बीच 10 रन पर प्रवेश कर चुकी है। 3 बॉल इस ओवर में वसंत ने फेंके गए। अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल कहनी पड़ेगी एसबी स्पोर्ट्स वाली के छोटे से गेंदबाज की। एक बार फिर बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। गुडलिन स्पोर्ट पर टिप्पा खाने के साथ गति काफी अच्छी देखने को मिली। मिस टाइमिंग करवाया बल्लेबाज को और इस 1 रन की बदौलत रनों की संख्या अब केवल 11 रन पर नजर आ रही है। तो पावर प्ले कुल मिलाकर देखा जाए ना तो ऐसा लगा एसबी स्पोर्ट्स वाली की तरफ झुका है। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। फिलहाल ओवर की अगली गेंद और यार क्या इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर कुछ समझ ना सके। अच्छी फील्डिंग, अंततः सीमा रेखा के नजदीक रोक लिया। तीसरे रन के लिए निकल चुके हैं महेश और संदीप ने मिलकर ये तीसरा रन आखिरकार जोड़ लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कही जा सकती है। निराश थी वाली टीम के कप्तान, थोड़े से नाखुश दिखे। 3 रन 22 हो सकते हैं। अंपायर क्या ये 22 रन गए या बैट से? बैट कट का इशारा किया है, बल्ले से टकरा कर ये गेंद चली गई है और स्कोर जो है इसके साथ ही 14 रन पर अभी देखने को मिल रहा है। लगभग इस ओवर की ये आखिरी बॉल दूर वाले छोर के साथ वसंत एक बार फिर मात्र गेंदबाजी करने के लिए उठाकर खेलना चाहते थे। पूरी तरह से बैट पर गेंद नहीं लगी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन स्कॉरलेग के फील्डर को बीट करके गेंद बाउंड्री की तरफ निकल गई थी, जिसके कारण 2 रन महेश को और मिलेंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा देखने को मिलेगी। कुल टोटल स्कोर 16 रन पर जा पहुंचा। 2 ओवर 16 रन और 1 विकेट का नुकसान दापचरी टीम को अब तक उठाना पड़ा है।
तो स्कोर बोर्ड बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं 16 रन फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। एसबी स्पोर्ट्स वाली की टीम युवा खिलाड़ियों से सजी हुई टीम कहनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी इस टीम के अंदर जो नजर आ रहे हैं ना, वो युवा खिलाड़ी हैं, युवा सितारे देखने को मिल रहे हैं। वसई तालुके से बिलोंग करने वाली ये टीम है, जबकि एक डांडू तालुके की दापचरी टीम काफी सालों से टेनिस बॉल क्रिकेट में परिचित टीम जिसको कहा जा सकता है कि पालघर जिले में काफी परिचित टीम के रूप में दापचरी टीम को देखा जाता है। बहुत सारे ग्राउंड पर ये खेल चुके हैं, बहुत सारे इस जिले के टूर्नामेंट्स वो खेल चुके हैं। काफी लंबा करियर दापचरी टीम का रहा है। इस बीच अगली गेंद और धीमी गति की थी, चेंज ऑफ द पेस। नीलेश नए गेंदबाज, लेकिन कुछ अजीबो गरीब गेंद देखने को मिली। हालांकि संदीप टोकरे मेजर इस गेंद को पढ़ ना सके, समझ ना सके, सीधी गेंद चली गई विकेट कीपर के लिए। रन संख्या 16 रन पर गए। इस बीच अगली गेंद धीमी, इस बार बढ़िया स्ट्रोक और इस बार फील्डर तो तैनात है कवर के आसपास। मिड ऑफ के फील्डर इस गेंद को फीड करेंगे, लेकिन तब तक मात्र 2 रन एक विरान के साथ पूरे करेंगे। हल्की से आउट ऑफ द स्टंप, रूम मिला, जगह मिली और स्ट्रोक खेलने के लिए ये काफी था। इस बीच 2 रन ले गए। रन संख्या इसके साथ ही 18 रन पर अब नजर आ रही है। एक विकेट के नुकसान के साथ दापचरी टीम 18 रन पर खेल रही है। कितने रन बनाएंगे वो जानते हैं कि इस मैदान पर कितने रन उनके बॉलर डिफेंड करेंगे। इस बीच देखना है और रिवर्स खेलना चाहते थे, बगैर गेंद के लाइन में आकर खड़े खड़े रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट हो गए और कोई रन नहीं। अभी भी देखा जाए ना तो इस बैटिंग ऑर्डर में राकेश का आना अभी बाकी है, महेंद्र मेरे के छोटे बंधु का आना अभी बाकी है, वो अभी तक बल्लेबाजी के लिए आए नहीं है। अगली गेंद और एक बार फिर बीट हो गए और बिल्कुल यहाँ दापचरी टीम जो है तीसरे ओवर में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। सिर्फ 4 बॉल पर 2 रन मिलेंगे उनको। 18 रन के टीम का स्कोर, 1 विकेट का नुकसान गए और थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है। अगली गेंद एक और कमाल की गेंद नीलेश के देखने को मिली। एसबी स्पोर्ट्स वाली टीम का ये
रन 2 विकेट के नुकसान पर खेल रही है एसबी स्पोर्ट्स वालियो की विरोधी बनकर। शहापूर खंडीचा पाडा वर्सेस शहापूर खंडीचा पाडा विरुद्ध आई गावदेवी स्पोर्ट्स मात्रेपाडा। एक जबरदस्त टीम मातेरेपाडा। आता जे डिसिजन सांगायचं आहे डिसिजन काय आहे आता जरा सांगायचं आहे। डॉट बॉल आहे का? सीधे रुख करते हैं ग्राउंड का। नए बल्लेबाज राकेश इस समय घूमते हुए पंजों के साथ खेलना चाहते थे, ऑन साइड में इसको खेल लिया। 1 रन एक विनान के साथ पूरा रनों की संख्या कुल अब नजर आ रही है और वो 33 रन फिलहाल नजर आ रही है। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी बाकी बची है। हालांकि महेश अब तक ज्यादा उनको स्ट्राइक भी नहीं मिली और बहुत ज्यादा उनको गेंदों का खेलने का चांस नहीं मिला गया। ऐसे में देखना गया महेश अब किस प्रकार से खेलेंगे। इस बीच देखना है फुल टॉस थी, स्वीप करना चाहते थे, ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, बैट का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की दिशा में गेंद न चली गई। 2 रन इस बॉल पर पूरे। इन 2 रनों की मदद से रनों में थोड़ा और इजाफा और थोड़ा मजबूत इजाफा कहना पड़ेगा। रनों की संख्या अब कुल प्रवेश कर रही है 35-35 रन पर और अब तक देखा जाए 2 विकेट का नुकसान देखने को मिला है। हालांकि महेंद्र और संदीप आउट हो गए, लेकिन महेश और साथीदार बनकर राकेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहेंगे। इस बीच ओवर की अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, आउट ऑफ द स्टंप, कट किया पॉइंट की तरफ इस बार, लेकिन फील्डर तैनात है, केवल 1 रन मिलेगी। बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। इस 1 रन के कारण रनों में थोड़ा और इजाफा। तो इस चौथे ओवर के समाप्ति के साथ 36 रन पर दामचरी का स्कोर गए। 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन ये दामचरी टीम के खाते में। यानंतर शहापूर खंडीचा पाडा विरुद्ध आई गावदेवी स्पोर्ट्स मातेरेपाडा। ह्या 2 टीमला विनंती आहे की आपण आपले कर्णधार टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये रेडी ठेवायचे आहेत। 1 ओव्हर नंतर लगेच तुमची नाणेफेक होईल। तर दोन्ही टीमला विनंती आहे की आपण आपले कर्णधार रेडी ठेवायचे आहेत। शेवटचं षटक, पहिला चेंडू इथे पडलाय आणि पहिला चेंडू आलाय डॉट। गुड बॉलिंग एसबी स्पोर्ट्स वालिव संघाकडून। निलेश शेवटचे षटक हाताळण्याकरिता गोलंदाजी मार्कवर आलेत आणि दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना कोसबाड विरुद्ध जीबी स्पोर्ट्स कोल्याचा पाडा। मैदान क्रमांक 2 वरती घ्या दोन्ही टीमला जायचं आहे, परंतु टॉस साठी इकडे घ्या। चांगला फटका घ्या। यावेळेस चेंडू चाललाय फाईन लेग क्षेत्रातून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 4 धावेसाठी चौकार आला। इथे मात्र 4 धावा घ्या बॉलवर। स्कोर बोर्डची संख्या दामचरी संघाची जर पाहिली तर 40 या आकड्यावर आहे। 40 धावा आपण पाहतो स्कोर बोर्डला।
पुढचा सामना टॉस साठी जरूर रेडी राहायचा आहे आणि त्यानंतर मैदान क्रमांक 2 वरती जीबी स्पोर्ट्स कोल्याचा पाडा विरुद्ध कोसबाड या दोन्ही टीमला विनंती आहे की आपण टॉस साठी या, लगेच तुमची नाणेफेक होणार आहे. पुन्हा एकदा चेंडू हवेत, सोपा झेल आणि इथे मात्र गडीबाद झालाय. दापचरी संघाचा तिसरा धावसंख्या आहे 40 धावा 3 विकेट नंतर दापचरी संघाचा स्कोर बोर्ड. माझी आधीची जुनी कॅबिनेट होती बघ, तिचा या बसाल ना तिला फायबर, फायबरच बसवायचा. आखिरी 3 गेंद का खेल बचा है. राकेश के पास स्ट्राइक नहीं है. नए बल्लेबाज अभी स्ट्राइक पर नजर आएंगे. दापचरी की टीम स्ट्रगल तो कर रही है. 40 रन जरूर एक सम्मानजनक स्कोर नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा. इस समय थोड़ी सी दबाव में दापचरी की ये टीम ऑन साइड में खेलने में सफल रह गए. 1 रन लेने में सफल, दूसरे के लिए जाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच दूसरा रन नहीं होगा. बहुत अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन, और इस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर जो है वो फिलहाल 41 रन पर नजर आ रहा है. 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर दापचरी का ये स्कोर कार्ड फिलहाल दिखाई पड़ रहा है. 2 आखिरी गेंदें बाकी गए और राकेश मेरे ऑन स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी गए, लेकिन अभी तक बहुत कुछ रन उनके बल्ले से नहीं. काफी लेट बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड पर उतरे. 1 रन पर वो नॉट आउट खेल रहे गए. बहुमूल्य 2 गेंदें मिलेगी. उन 2 गेंद का नतीजा क्या निकलता है आइए देखते हैं. इस बीच ये गेंद इस ओवर की कम लंबाई की गेंद, लेकिन गलत दिशा में खेल लिया और दिशा सही नहीं थी. काफी शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन गलत दिशा में खेला और राकेश मेरे भी इसके साथ आउट होकर वापस जाना पड़ रहा है. दापचरी का स्कोर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर. आखिरी मात्र गेंद बाकी है, अंतिम गेंद बची गए. तो निश्चित रूप से एसबी स्पोर्ट्स वालिव की ये युवा खिलाड़ियों से सजी टीम बहुत बेहतरीन गेंदबाजी के चलते, शानदार गेंदबाजी के चलते, अच्छी फील्डिंग के चलते उन्होंने निश्चित रूप से इतने बड़े स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया है दापचरी टीम को, जहां से कि दापचरी टीम को 100% महसूस हो कि हम जीत सकते हैं. हालांकि ये सम्मानजनक स्कोर जरूर है दापचरी टीम के खाते में, लेकिन उतना बड़ा नहीं माना जा सकता. टेनिस बॉल क्रिकेट के तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं है, लेकिन सम्मानजनक जरूर है, जहां से कि वो कुछ सोच सकते हैं. अगली गेंद ऑन साइड में खेला गया, घुटने के बल जाते हुए खूबसूरती के साथ 1 रन मिलेगी. दूसरे के लिए कोशिश चल रही है लेकिन ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 1 रन. और आखिरकार ये 42 रनों पर रोकने में सफल रहे गए. तो कुल 43 रनों का लक्ष्य अब मात्र चेसिंग में होगा. एसबी स्पोर्ट्स वालिव टीम के सामने ये चुनौती रहने वाली है. टॉसडी यायचं आहे. पुढील 2 टीम आई गावदेवी स्पोर्ट्स मातेरापाडा ह्या टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे आणि त्यानंतर समोर दुसऱ्या फेरीचा सामना आहे. एसबी स्पोर्ट्स कोल्याचा पाडा विरुद्ध कोसबाड संघाचा कॅप्टन आहे इकडे. एसबी स्पोर्ट्स संघाचा कॅप्टन प्लीज या. जीबी स्पोर्ट्स टीमचा कॅप्टन या टॉस साठी. लगेच मैदान क्रमांक 2 वरती तुमची मॅच होईल दुसऱ्या राऊंडची आणि मैदान क्रमांक 1 चा टॉस करायचा आहे नेक्स्ट सामन्याचा. शहापूर संघाचे कॅप्टन यायचा आहे. टीम शहापूर मैदान क्रमांक 1 चा सामना आहे.
टॉस करायचं आहे मैदान क्रमांक 2 वर सेकंड राऊंडच्या पहिल्या सामन्याचा दोन्ही संघ इकडे रेडी आहेत. कोल्ह्याचा पाडा आणि समोरचा संघ देखील रेडी आहे. टॉस करायचं आहे मैदान क्रमांक 2 वरती एक मोठी मॅच सेकंड राऊंडचा पहिला सामना. जीवी स्पोर्ट्स कोल्ह्याचा पाडा या संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि फिल्डिंग डिसाइड केलंय मैदान क्रमांक 2 वरती. बॅट्समन जा मैदान क्रमांक 1 वर लगेच फलंदाज पाठवायचे आहेत. मैदान क्रमांक 1 फलंदाज लगेच जा. दाबचरी बनाम एसबी स्पोर्ट्स वालिव ये मैच इस समय चल रहा है. वालिव टीम की पहली जोड़ी हल्के हल्के कदमों के साथ ग्राउंड की तरफ रवाना हो रही है. उनके सामने 43 रनों का ये लक्ष्य है और ऐसे में देखना है 24 गेंद पर ये उनको हासिल करने हैं रन्स. दाबचरी की गेंदबाजी अब किस प्रकार की होगी. हालांकि दाबचरी टीम के पास एक सम्मानजनक टोटल स्कोर जरूर है जहां से कि वो सोच सकती है कि इस टोटल को डिफेंड किया जाए या इस टोटल को हम डिफेंड कर सकते हैं. ये उनके मन में चल रहा होगा. हालांकि दोनों टीम के ऊपर एक हल्का सा जिसको कहते हैं ना मनोवैज्ञानिक दबाव और जिसको कहा जाता है ना कि मनोवैज्ञानिक तनाव दोनों टीम के ऊपर हल्का हो सकता है. एक सम्मानजनक स्कोर जरूर दाबचरी के फेवर में अभी तो नजर आ रहा है. लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं पहली जोड़ी अब किस प्रकार से खेलेगी. एसबी स्पोर्ट्स वालिव की ये जोड़ी अब किस प्रकार से खेलती है और किस प्रकार से रन बनाती है उसके ऊपर अब निगाह डालनी पड़ेगी. वसंत और नीलेश की जोड़ी ये प्रमुख जोड़ी इसी के साथ बीच मैदान पर उतर रही है. हल्के हल्के कदमों के साथ जरूर वो क्रीज में पहुंच चुके हैं. 43 रनों का ये टोटल 43 रन चाहिए जीतने के लिए जो एक सम्मानजनक टोटल है. पहली गेंद करने के लिए देखना है सुभाष को इस समय गेंद सौंपी है दाबचरी टीम कैप्टन महेंद्र के द्वारा. उन्होंने जरूर एक तेज गेंदबाज का उपयोग किया है जो गति के साथ बॉलिंग करते हैं. अच्छे गेंदबाजों में से एक जरूर कहा जाता है. इस बीच सुभाष अपने गेंदबाजी मोर्चे पर पहला ओवर करेंगे. बैटिंग पावर प्ले का ये अमर देखना है किस प्रकार का होगा. पहली गेंद इस इनिंग की तेज फेंकी है. बिल्कुल कोई छेड़छाड़ बल्लेबाज के द्वारा देखने को नहीं मिला. वसंत इस समय ये प्रमुख स्ट्राइकर मैन सीधे जाने दिया. इस बीच अगली गेंद इस ओवर की कवर के ऊपर से खेल लिया. बढ़िया टाइमिंग है. शानदार स्ट्रोक. हालांकि फील्डिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिली. बाउंड्री लाइन पर सीमा रेखा के नजदीक इस गेंद को फीड करने में सफल रह गए. 2 रन के साथ वसंत ने अपना खाता जरूर खोला और ये बहुमूल्य 2 रन उनके खाते में कहे जा सकते हैं. सुभाष हालांकि पहले बॉलर के रूप में पहली गेंद उन्होंने बिल्कुल तेज फेंकी, जड़ में फेंकी जहां से कि बल्लेबाज को रन बनाने की चांस नहीं था. लेकिन दूसरी गेंद पर जरूर 2 रन मिले गए तो अच्छी बल्लेबाजी भी देखने को मिली है. रन संख्या की चर्चा करें जरूर 2 रन पर 43 रनों का ये लक्ष्य है 5 ओवरों के इस खेल में. इस बीच देखना है राहुल द विकेट. अभी लोरिसी के साथ ये लेग भी 4 हो गए. एलबीडब्ल्यू का शिकार बन चुके हैं.
पहला झटका ये कहा जा सकता है। पहला झटका मानना पड़ेगा ये, बिल्कुल पैरों में बॉल टकराई है, पहले विकेट का नुकसान यहां पर उठाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी गेंद कहनी चाहिए, तेज गेंद थी, सीधे पैरों में जा टकराई। एक विकेट की घोषणा, नो बैटर्स तुरंत ही मैदान पर जाए, ये सूचना होगी क्योंकि इस समय डिसीजन आ चुका है आउट का। तो पहला बल्लेबाज इसके साथ ही आउट है और 2 रन बनाकर ये आउट है। एक विकेट का नुकसान, नए बल्लेबाज तुरंत ही ग्राउंड पर जाने की कृपा करें क्योंकि आप देर नहीं कर सकते। बड़ी सिस्टमैटिक ये प्रतियोगिता है, एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट के तौर पर इस टूर्नामेंट को देखा जाता है। उच्च कोटि की, उच्च दर्जे की, उच्च लेवल की मैत्री ग्रुप आयोजित बिरसा मुंडा चषक 2025 के ये शानदार नजारे हैं। दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का, पहला दिन आपने जरूर देखा, कल के दिन चिंचोटी टीम ने आखिरी राउंड में जीत हासिल की और बहुत जबरदस्त तरीके से आखिरकार वो क्वालिफाई कर चुके थे। कल के दिन में ही सुपर 8 में उन्होंने जगह अपनी पक्की की। धुकटन टीम को आखिरी मैच में हराकर जरूर अपना जो है वो सुपर 8 का सफर पूरा किया। धुकटन को हराने में कामयाब रही चिंचोटी की टीम। प्रकाश तुंबड़ा जिस टीम में खेलते गए, कप्तानी करते गए, उनकी टीम क्वालिफाई हो चुकी है। इस बीच देखना है राउंड द विकेट। टीम कैप्टन संदीप इस समय बीच मैदान पर ऑन साइड में खेल लिया, फील्डर तैनात है और खतरा हो सकता है दूसरे रन के लिए। थोड़ा सा भी बेहतर थ्रो होता तो शायद खतरा बन सकता था। अचानक से चल गए थे संदीप दूसरे रन के लिए और भाग्यशाली कहना चाहिए कि वो सुरक्षित क्रीज में प्रवेश कर चुके हैं। 4 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। एक बार फिर रबर की गए, 5वीं बॉल दूर वाले छोर के साथ राउंड द विकेट लेकर। ओ बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन, उछाल देखने को मिला। आउट ऑफ स्टंप की गेंद थी लेकिन तेज गति से विकेट कीपर महेंद्र के दस्तानों में चली गई। कोई रन इस गेंद पर देखने को नहीं मिला। आखिरी बॉल इस पहले ओवर में 4 रन अब तक खर्चे गए, यानी चिड़ोतिया दापचेरी की गेंदबाज भी बल्लेबाजों के लिए पेश कर रहे हैं। इस पहले ओवर में क्या आखिरी गेंद के राउंड द विकेट के साथ देखना है। वो कट किया लेकिन बिल्कुल गली रीजन में फील्डर तैनात है। मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद डीप गली की दिशा में चली गई थी। टीम कैप्टन संदीप ने 1 रन और जोड़ा। रनों की संख्या 5 पर प्रवेश कर चुकी है। 1 ओवर 5 रन, 1 विकेट का नुकसान। ये है एसबी स्पोर्ट्स वाली टीम का स्कोर। दामचेरी टीम के विरुद्ध 43 रनों के स्कोर का पीछा वो कर रहे हैं और जरूर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा क्योंकि इस मैदान पर देखा गया है ना कि चेसिंग उतना आसान सवाल नहीं है। चेसिंग इस ग्राउंड की सबसे बड़ी दिक्कत रही है। पहले दिन में भी देखा कि चेसिंग में बड़ी बड़ी टीम स्ट्रगल कर चुकी है। ऐसे में देखना है क्या एक बार फिर सही ढंग से वालिव की टीम इस मैच को चेस कर पाएगी, इस स्कोर को चेस कर पाएगी या ऐसा नहीं होगा। संदीप ठाकरे बॉलर्स के रूप में अनुभवी बॉलर है वैसे देखा जाए तो। लंबा क्रिकेट कैरियर के इनका राउंड द विकेट, किनारा लगा। ओह माय गॉड, आउटस्टैंडिंग एफर्ट बाय महेंद्र मेरे, क्या बात है। ये बड़े नजारे टीम कैप्टन ने टीम कैप्टन का शिकार किया है। कमाल का कैच कहना पड़ेगा। महेंद्र के दस्तानों में ये गेंद आसान नहीं था। गुड एफर्ट और अपने दाईं तरफ ये डाइव लगाकर कैच पकड़ा है। कमाल का एफर्ट देखने को मिला और संदीप जो कि विरोधी टीम के कप्तान गए उनका शिकार किया। बल्ले का बाहरी किनारा लिया था। बैट्समैन थोड़ी जल्दी करे। वाली टीम से जरूर निवेदन रहेगा कि आप बिल्कुल थोड़ी तैयार रखें अपने नए बल्लेबाजों को। सम्मानजनक स्कोर जरूर गए। बहुत बड़ा झटका मानना पड़ेगा। बाहरी किनारा लेकिन विकेट के पीछे जो काम किया महेंद्र ने वो कमाल था। स्कोर बोर्ड फिलहाल देखा जाए ना तो इस समय 5 रन पर गए। अशोक नए बल्लेबाज, दबाव जरूर इस बीच साफ झलक रहा है। प्रेशर इस बीच बिल्कुल वाली टीम पर नजर आ रहा है।
लेकिन क्या उसको वो हटाने में कामयाब होंगे? पहली ही गेंद पर संदीप ने बहुत बढ़िया शिकार किया, एक बहुत अच्छे बल्लेबाज को उन्होंने चलता कर दिया गया। इस ओवर की अगली गेंद राउंड द विकेट, एक बार फिर अच्छी गेंद, फिर से बीट किया बल्लेबाज को, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली, सही जगह पर टिप्पा, उछाल मिली गति के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद के साथ ओह, इस बार वाइट है, वाइट होगी जरूर। थोड़ा सा गेंद जो है दिशा रन पर 3 विकेट चले गए। निराश होगी वालिम टीम की बल्लेबाजी साइड, क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ खास नहीं किया है। 43 रनों के स्कोर का पीछा वो कर रहे गए, लेकिन यहाँ पर दामचेरी की गेंदबाजी अब तक 90 तुली रही है। काफी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला है। संदीप टोकरे अच्छी बॉलिंग कर रहे गए, बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी जिसको कहा जा सकता है। राउंड द विकेट, फिर से शानदार गेंद, रन बिल्कुल मानो सूख से गए और रनों के लिए मानो पूरी तरीके से जिसको कहा जाता है दामचेरी टीम ने ब्रेक लगा कर रखे गए। अपील बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम जिसको कहा जा सकता है। नॉट आउट की घोषणा कर दी गई, कोई नुकसान आखिरी गेंद पर नहीं है, लेकिन ये कमाल का ओवर रहा। सिर्फ इस ओवर में 1 रन खर्चा, एक बॉल अभी भी बाकी है, एक बॉल का खेल बाकी है और बहुत जबरदस्त सदी हुई गेंदबाजी की। शहापूर खंडीचा पाडा ह्या संघाला विनंती आहे, प्लीज आपला कर्णधार इकडे पाठवायचा आहे। शहापूर संघ, टीम शहापूर लगेच या, उशीर झालाय। टॉस बॉक्स मध्ये आपण संपर्क करायचा आहे। शहापूर संघ लगेच या, आलेत ना? ते काय आलेत समोर, टॉस करायचा आहे, चला। आई गावदेवी स्पोर्ट्स, व्हाईट बॉल आले, टॉस करायचा आहे तिकडे लगेच। 7 रन स्कोरबोर्ड पर इस समय खाली जगह में खेल लिया, 4 रन मिलेंगे, कोई चांस नहीं। आखिरी गेंद पर रन जरूर खर्चे गए। अब तक कमाल ओवर देखने को मिला, लेकिन इस आखिरी गेंद पर 4 रनों के साथ थोड़ा बहुत राहत की सांस ले सकती है वालिम की टीम। इस समय 11 रन ये वालिम टीम के खाते में फिलहाल नजर आ रहे हैं। 18 गेंदें और 32 रनों की जरूरत फिलहाल देखना है। 18 बॉल 32 रनों की आवश्यकता है। एक सम्मानजनक टोटल अभी भी जरूर कह सकते हैं कि दामचेरी के पास जरूर गए, लेकिन वालिम टीम के पास भी बहुत अच्छे चांसेस। संदीप टोकरे मेजर लंबा क्रिकेट कैरियर, बहुत अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है। 10-15 साल इन्होंने भी क्रिकेट में गुजारे गए। टेनिस बॉल क्रिकेट काफी सालों से ये खेल रहे गए। मातेरापाडा संघाने टॉस जिंकलेला आहे, त्यांचे डिसिजन क्षेत्ररक्षण आहे नेक्स्ट मॅच मध्ये। राउंड द विकेट इस बीच अच्छी बॉल, एक बार फिर टिप्पा खाने के साथ तेज गति से जा रही थी, हालांकि उठाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज।
एक ही रन मिलेगा इस बॉल पर। स्कोरबोर्ड इस समय 12 रन पर गए। अभी भी देखा जाए ना तो 31 रन चाहिए। 17 बॉल 31 रनों की जरूरत। ओ इस बार तेज गेंद बीट किया बल्लेबाज को। ये मैच कितना मजेदार रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि दापचरी हावी है, कभी लग रहा है कि वालिव की टीम हावी है। राउंड द विकेट। ओहो इसके साथ ही विकेट मिल गई। किनारे को टकरा कर गेंद स्टंप पर जा टकराई। एक और झटका लगा। ये तीसरा नहीं चौथा विकेट है। 4 बल्लेबाज आउट है 12 रन के स्कोर पर। और अब मात्र ऐसा लग रहा है कि वालिव जरूर थोड़ी सी मुश्किलों में। एसबी स्पोर्ट्स वालिव की टीम संघर्ष कर रही है और निश्चित रूप से दापचरी की अनुभवी बॉलिंग अटैक ने अच्छी गेंदबाजी करके शानदार बॉलिंग करके प्रेशर बना रखा है। दबाव बिल्कुल जिसको कहा जा सकता है कि वो बनाने में कामयाब रहेंगे। क्या ये दबाव लगातार इसी प्रकार से बनाकर रखेंगे? क्या ये दबाव लगातार इसी लेवल का बना रखेंगे? ये बड़ा सवाल, क्योंकि स्कोर बोर्ड इस समय 12 रन पर फिलहाल नजर आ रहा है। 31 रन चाहिए। 31 रन की अभी भी आवश्यकता देखने को मिल रही है। 15 गेंदें 31 रन। प्रेशर में अब जरूर वालिव टीम गए, लेकिन क्या संकट मोचक कोई आकर बनेगा? ये बड़ा सवाल। नए बल्लेबाज क्रीज पर अभी भी उतरे गए। रोशन नाम का ये खिलाड़ी क्या आज मुश्किल में फंसी टीम को बाहर निकालेंगे? जिसको कहा जा सकता है ना कि बीच समुद्र में लड़खड़ाती हुई नाव को किनारे तक लेकर क्या जा सकते हैं? इरादे तो वही नजर आ रहे हैं, लेकिन पहली गेंद पर मुश्किल में फंस चुके गए और इसी के साथ ये उनको वापस जाना पड़ेगा। एक और झटका सीधे मैदान के हाथों कैच आउट हो गए। रोशन भी इसके साथ ही चले वापस। एक और झटका। 14 गेंदें बाकी है। 31 रनों की जरूरत है। दापचरी ने अपने अनुभव का लाभ उठाकर, अपने एक्सपीरियंस का लाभ उठाकर नए बल्लेबाज तुरंत ही क्रीज की तरफ जाए। बार बार अंपायर से इशारा कर रहे हैं कि आप ज्यादा समय ना गवाए तो बेहतर होगा। स्कोर इसके साथ ही 12 रन पर अटका गए। काफी शानदार गेंदबाजी। नए बल्लेबाज सूरज हल्के हल्के कदमों के साथ। दबाव जरूर बढ़ने लगा है, क्योंकि 14 गेंदें 31 रन। 14 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल। संदीप टोकरे मेजर महाराष्ट्र पुलिस दिग्गज गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ही सदी हुई बॉलिंग जिसको कहा जा सकता है। ना अतिरिक्त रन भी ज्यादा इस ओवर में खर्चे नहीं गए, जबकि कहा जा सकता है कि लगातार विकेट्स ले रही है टीम दापचरी की। फिलहाल देखना है राइट हैंडर बल्लेबाज नो बल्लेबाज के तौर पर इस समय 14 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। क्या वो हासिल कर पाएंगे? बड़ा सवाल। राउंड द विकेट। ओ जी नहीं, एक बार फिर छकाया। कमाल बॉल, कमाल की गेंदबाजी जिसे कहा जाता है ना, तारीफ उसी की होती है जो तारीफ के काबिल प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल संदीप टोकरे मेजर की गेंदबाजी में काफी धार नजर आई है। ओ क्लीन बोल्ड, एक और शिकार, एक और झटका, और ये कहीं ना कहीं वालिव टीम के सपनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। स्कोर बोर्ड की संख्या फिलहाल नजर आ रही है वो सिर्फ 12 रन पर। 31 रनों की जरूरत। ओवर की समाप्ति हो गई है 3 ओवर और कम से कम 6 विकेट के नुकसान पर 12 रन। एसबी स्पोर्ट्स वालिव टीम का ये स्कोर कार्ड। सुभाष को खास करके एक और ओवर सौंपा गया है और इस समय पूरी तरीके से ये मुकाबला जो है, ये मैच जो है, ऐसा लगने लगा है कि दापचरी की पकड़ में तो है, लेकिन क्रिकेट में अक्सर कहते हैं ना कि पलक झपकते ही इरादे बदल जाते हैं। पलक झपकते
की तस्वीरें बदल जाती गए और पलक झपकते ही रंग और रूप बदल जाते गए। ये क्रिकेट का खेल गए, अनिश्चितताओं से भरा खेल जिसे क्रिकेट कहा जाता है। हालांकि मुश्किल तो गए लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकते। 12 बॉल और अभी भी 31 रन चाहिए 12 गेंदों पर। इसी के साथ नए ओवर की शुरुआत। सुभाष इस समय बॉलिंग मार्ग पर। राउंड द विकेट, एक बार फिर किनारा लगा, एक और बेहतरीन कैच महेंद्र मेरे के दस्तानों में। फिर से बहुत जबरदस्त विकेट कीपिंग देखने को मिली है। एक और झटका, स्कोर इसके साथ ही 12 रन पर ही 7 विकेट चले गए। वालिव टीम 7 बल्लेबाज आउट होने पर 12 रन बनाकर खेल रही है। 11 गेंदों में अब उनको जीतने के लिए अभी भी आवश्यकता है और वो रनों की जरूरत होगी, वो खास करके 31 रनों की। नकुल, हम कल के दिन में भी चर्चा कर रहे थे कि इस ग्राउंड पर चेसिंग एक सबसे बड़ा विषय है। जो भी टीम चेसिंग में आती है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे। 43 रनों का स्कोर का पीछा करते हुए प्रॉब्लम में फंसी है टीम। आउट ऑफ द स्टंप की गेंद विकेट कीपर से छूटी, लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया। रन जैसा कोई सवाल नहीं है। स्कोर अभी भी देखा जाए तो 12 रन पर ही अटका गए और पिछले काफी गेंदों से रन भी नहीं बना गए। लगभग कहा जाए ना तो ऐसा लग रहा है कि पिछले कम से कम 7-8 बॉल पर कोई रन नहीं है। एक बार फिर अगली गेंद ऑन साइड में पहली बार 8वीं या 9वीं गेंद पर ये रन बना गए और वो भी केवल 1 रन बना गए। बहुत सारे डॉट बॉल इस ओवर में देखने को मिले, इससे पहले ओवर में भी देखने को मिले और इस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर इस समय 13 रन पर पहुंचा, लेकिन अभी भी 30 रन चाहिए और वो 9 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत है। इसके लिए बड़े आक्रामक बल्लेबाज की अब जरूरत है, तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज। मुश्किल हो रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि वालिव टीम 7 विकेट भी गंवा चुकी है। उनके पास विकेटों का ज्यादा कोठा बचा नहीं है, सिर्फ 3 बल्लेबाज और उनको खेलने को मिलेंगे और इसीलिए अब यह ऐसा लगने लगा है कि दामचरी की टीम ने अपनी तरफ मैच को मोड़ लिया। यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अपनी तरफ मैच ले गए। एक बार फिर ड्राइव किया, हालांकि फील्डर तैनात है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर। महेश इस समय गेंद को फीड करेंगे और 1 रन केवल इस बॉल पर। 14 रनों तक स्कोर पहुंचा, अभी भी 29 रनों की जरूरत और इसमें गेंदें ज्यादा नहीं है। इस ओवर की 1 बॉल यानी कि 7 बॉल 29 रनों की आवश्यकता। इस बीच देखना है राउंड द विकेट लेकर कदमों का उपयोग किया, स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि 1 रन के लिए केवल खेल लिया। ऑन साइड मिड ऑन की दिशा में गेंद चली गई। धामचरी टीम ने आखिरकार इस मुकाबले को बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक अपनी तरफ मोड़ने वाला मैच बनाकर रख दिया है। 15 रन स्कोरबोर्ड की संख्या। राकेश आखिरी ओवर करेंगे और निश्चित रूप से उनके खाते में बहुत सारे रन अभी बाकी गए। कुल देखा जाए ना तो अभी भी जहां तक सवाल है रनों का 28 रन रोकने गए एक ओवर में। 28 रनों की जरूरत वालिव टीम को। ओ पहली बॉल डॉट हो गई, अब मात्र सिर्फ 5 बॉलों में ये 28 रन चाहिए। मुश्किल में फंसी है वालिव की टीम। 5 गेंदें 28 रन। फुल टॉच, इस बार रन मिलेंगे शायद, कितने मिलेंगे ये बड़ा सवाल। कवर के दरमियान गेंद चली गई है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। 4 रनों के लिए 4 गेंद अभी भी बाकी, 24 रन चाहिए। 4 बॉल 24 रनों की जरूरत। चारों सिक्सर अगर लग गए तब कुछ बात बन सकती है, लेकिन इसके लिए लगभग मुश्किल होगा या आसान होगा ये देखना अभी बाकी है। 4 बॉल 24 रन। ओ कनेक्शन तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बाउंड्री लाइन के अंदर की गेंद कैच कर ली जाएगी। एक और झटका लगा, एक और विकेट गिरी गए और ऐसे में निश्चित रूप से ये 8वां झटका है। अब ऑल आउट का भी खतरा एसबी स्पोर्ट्स वालिव टीम पर मंडराना शुरू हो रहा है, क्योंकि ऑल आउट के भी साफ खतरे अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी का आना अभी बाकी है। हालांकि गेंद भी ज्यादा बाकी बची नहीं है, सिर्फ 2 गेंद, इस बीच 3 गेंद बाकी है। 2 विकेट बाकी, 3 बॉल अभी इस मैच के बाकी है।
और रनों का जहां तक सवाल कि वो बहुत सारे 24 रन, क्या ये आखिरी? ओ एक और विकेट हो गई, एक विकेट बची गई बाकी और ऑन हैट्रिक पर गए बॉलर आयुष नू बल्लेबाज के तौर पर सबसे युवा खिलाड़ी कहे जा सकते हैं इस टूर्नामेंट के। बिरसा मुंडा चषक 2025 की इस प्रतियोगिता के सबसे युवा बल्लेबाजों में से एक आयुष एसबी स्पोर्ट्स वालिव टीम के लिए ये बल्लेबाजी करेंगे। इतने कम उम्र में 1 लाख रुपए की प्रतियोगिता में उनको आखिरी बल्लेबाज के रूप में सही लेकिन जगह जरूर मिली है। हैट्रिक बॉल और विकेट भी मिल गई, दूसरी हैट्रिक इस टूर्नामेंट की। दामचरी के बॉलर के नाम ये हैट्रिक चली गई है। हालांकि लो ऑर्डर के विकेट उनको मिले लेकिन हैट्रिक होती है। और इसी के साथ दामचरी टीम ने अपने अनुभव के दम पर, अपने एक्सपीरियंस के दम पर ये 43 रनों को बचाकर ये मुकाबला अपनी तरफ मोड़ लिया। विजेता टीम का अभिनंदन, हारने वाली टीम का बहुत बहुत स्वागत। नेक्स्ट मैच अब बड़ा धमाका होगा क्योंकि 2 अच्छी टीम आमने सामने नजर आएगी और 2 बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने नजर आएंगे। चला क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे। मातेरापाडा संघ प्लीज आपणास विनंती आहे की आपण लगेच फिल्डिंग साठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल व्हायचं आहे। अब बड़ा धमाका होगा, बड़ी मैच होगी। मॅन ऑफ द मॅच संदीप पोखरे मेजर मॅन ऑफ द मॅच आहे, कारण फलंदाजीमध्ये धावा सुद्धा चांगल्या जमवल्या होत्या। त्यानंतर गोलंदाजी सुद्धा अतिशय योग्य गोलंदाजी केली गेली। विकेट एकूण 3 गडी प्राप्त केले गेले।